नमस्कार दोस्तों, प्लैनेट टू सोल एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो मैं हिंदी में बनाने जा रही हूँ, तो कृपा करके यह चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप मेरी वेबसाइट जब विज़िट करेंगे planet2soul.com, वहाँ पर वीडियोज़ आपको दिखाई देंगे। वहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, इंग्लिश वीडियोस और हिंदी वीडियो। तो जब आप हिंदी वीडियो पर क्लिक करोगे तो आपको मैंने जो भी बनाए हुए हिंदी वीडियोस है, जो कि मैंने अभी शुरुआत की है, वो सभी वीडियो आप हिंदी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं वह इंग्लिश पर टिक करके भी मेरे सभी वीडियोस जो आज तक मैंने बनाए हैं वो वहाँ पर देख सकते हैं। तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आगे चल के जितने भी हिंदी में वीडियो रहेंगे जो कि ज्योतिष के अनुसंधान में रहेंगे, जो कि हिंदू परंपरा के अनुसंधान में रहेंगे, वह सभी की जानकारी मैं यह वीडियोस के माध्यम से दूंगी। तो इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या तो आपके ऐप पर आने के लिए आप कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज मैं आप सभी के साथ एक बृहस्पति की बहुत ही कारागिर ऐसी रेमेडी यानी कि उपाय शेयर करने जा रही हूँ। बृहस्पति यानी कि गुरु देवता, हमारे कुंडली में गुरु देवता का बहुत ही महत्व है। जिस प्रकार से गुरु ग्रह जो है वह वह आकार में भी काफ़ी बड़ा ग्रह है। और गुरु बल यानी कि गुरु की जब तक हम पर असीम कृपा नहीं होगी, हमारे जीवन के कोई भी इवेंट्स यानी कोई भी घटनाएं आगे घटित होने में हमें मदद गुरु ग्रह ही करता है। तो हमारी कुंडली में गुरु का जो स्थान है, गुरु की जो पोजीशन है, वो हमारी कुंडली में कैसी है, गुरु की स्ट्रेंथ कितनी है हमारी कुंडली में, इस पर सभी बातें निर्भर होती है। अगर गुरु ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है तो यह संतान प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक है। गुरु बल को आपको शादी के लिए बहुत आवश्यक है। गुरु बल आपको एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन यानी कि एक दूसरे के साथ व्यवहार भी अच्छा रखने के लिए आवश्यक है। समाज में आपकी नाम प्रतिष्ठा के लिए भी गुरु बेहद आवश्यक है। इसके साथ आपको सूर्य देवता, सूर्य का भी बलवान होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसी प्रकार से गुरु अगर आपकी कुंडली में अगर खराब बैठा है और फिर भी बाकी के ग्रह बहुत अच्छे हैं, तो कभी कभी ऐसे भी देखा गया है कि यह गुरु की बलवत्ता इतनी बढ़ जाती है कुंडली में, और गुरु किसी किसी को ढोंगी बाबा या तो पोंगा पंडित भी बना देता है, जिसके कारण कई लोगों को नुकसान होता है। ऐसे लोग लोगों को फंसाते हैं, रॉन्ग प्रीचिंग्स करते हैं, ये लोग ऑरेटर्स बन जाते हैं और आखिरकार उनका जो परिणाम है वो बहुत ही बुरा होते हुए हमने देखा है। तो गुरु बल हमारी कुंडली में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आज मैं आप सभी के साथ यह गुरु का उपाय जो शेयर करने जा रही हूँ, जिन्हें शादी तय होने में दिक्कतें आ रही है, जिन्हें पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करने में दिक्कतें आ रही है, जिससे भाग्योदय में दिक्कतें आ रही हैं, ये सभी लोग अच्छे मन से पॉजिटिवली, बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से यह उपाय कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि पीले रंग की किसी भी धातु का या तो पीले अपने आटे में हल्दी मिक्स करनी है, और इसका बहुत ही ऐसे कठिन, ऐसे जो कड़क रहेगा ऐसा आटा गूंद लेना है, और इसमें से गुरु देवता की एक प्रतिमा आपने बनानी है। अगर आप यह नहीं कर पा रहे हो तो आप बृहस्पति जी का कोई भी चित्र भी आप बाज़ार से ला सकते हो, और उस प्रतिमा की आप स्थापना कर सकते हो। आपने क्या करना है कि इस बृहस्पति की प्रतिमा बनाने के बाद इसको येलो होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बृहस्पति है वो पीले रंग को निर्देश करता है। जब हमें बृहस्पति की पावर बढ़ानी होती है उस वक्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग की वस्तुओं का यूज़ करने के लिए या तो सेवन करने के लिए कहा जाता है, कि जिससे कि हमारे शरीर में भी जो किरणें परावर्तित होती है सूर्य किरणों से, वह कलर थेरेपी द्वारा हमें बहुत ही ज़्यादा लाभदायी साबित होती है। तो यह प्रतिमा बनाने के बाद आपने क्या करना है, यह प्रतिमा बना लेके आपने जो थोड़े से चावल ले लेने हैं, समझो करीबन आप 250 ग्राम
चावल ले सकते हो, या तो 500 ग्राम चावल आप ले सकते हो। उसे आपने हल्दी से वह चावलों को कलर कर लेना है, या तो आप क्या कर सकते हो कि गाढ़ी हल्दी की पेस्ट बना के इसमें चावल आप पूरी तरह से उसको मसल दीजिए, सभी चावल को उसको सुखा दीजिए ताकि पीले चावल तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा आप कोई भी कलर का उपयोग करके, लेकिन पीला कलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने ये पीले चावल बना लेने हैं और एक अच्छा सा आसन लेना है। आपने लकड़े का आसन ले सकते हैं आप, क्योंकि उस पर हमें ये प्रतिमा को स्थापित करना है। तो जो हमारा चौरंग होता है, जो जिसमें हम पूजा का, जिसे हम लोग ये बोलते हैं, जिस पर हम पूजा बिठाते हैं, तो ऐसे लकड़े की एक अच्छे से आप टेबल ले लीजिए छोटा सा। उसके ऊपर आपने पीला कपड़ा बिछा देना है, अच्छी पीली सिल्क का भी आप कपड़ा बिछा सकते हो। उस पर आपने यह जो चावल है वह रेक्टेंगुलर शेप में आपने उस चावल का शेप बना देना है, और उसके पर जो तांबे का कलश होता है उसकी स्थापना आपने करनी है। यह तांबे का कलश आपने पानी से भर देना है, और इस तांबे के कलश में आपने ₹1.25, या तो फिर आजकल तो 25 पैसे मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो आप ₹1 का कॉइन, या तो आपके घर में अगर कोई चांदी का कॉइन है तो वह चांदी का कॉइन भी आप यह कलश में डाल सकते हो। उसी के साथ आपने इस कलश में जो पीले रंग के चावल है, साबुत चावल, वह भी थोड़े आपने इस कलश में डाल देने हैं। और उसके बाद इस कलश के ऊपर आपने तांबे का, जो ताम्हण बोलते हैं हम लोग मराठी में उसको बोलते हैं ताम्हण, या तो जो तांबे की प्लेट आती है जो पूजा में यूज़ होती है, वह प्लेट आपने उस कलश के ऊपर स्थापित कर देनी है। और उसके बाद वह जो तांबे की प्लेट है उस पर आपने जो प्रतिमा बनाई है गुरु देवता की, उसको आपने स्थापित करना है। उसके बाद आपने जो जनोई, जो ब्राह्मण लोग जो जनोई पहनते हैं, या तो फिर क्योंकि गुरु है, गुरु देवता यह ब्राह्मण था, गुरु यह देवों के गुरु थे, इसीलिए जो जनोई पहनते हैं तो आपने बाज़ार से एक जनोई की पैर खरीद कर लानी है, क्योंकि वो वाइट कलर होती है। तो आपने उस पर भी गीली हल्दी का हाथ करके आपने उस जनोई को भी आपने येलो कलर देना है। और यह जो प्रतिमा है उसको आपने ये पीले कलर के जो चावल है उससे पीले कलर के फूल, जो भी सोन चाफ़ा हो सकता है, चाफ़ा हो सकता है, गेंदे के पीले फूल हो सकते हैं, या तो पीले गुलाब हो सकते हैं, उससे आपको गुरु महाराज की आपको प्रार्थना करनी है, उससे उनका पूजा अर्चन करना है। सच्चे घी का, गाय के घी का दिया आपने उनके सामने जलाना है। धूप और अगरबत्ती, आपने अगरबत्ती अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप देखिए कि आप चाफ़े की अगरबत्ती, या तो जितने नेचुरल इसेंस की अगरबत्ती अगर आप ला सकते हो मार्केट से, धूप ला सकते हो, तो वह लाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद ये सब धूप दिया बत्ती आरती करने के बाद आपने यह जो जनोई है पीले कलर के, उसको वस्त्र के रूप में आपने वह बृहस्पति देवता को अर्पण करना है। और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, यह गुरु का बीज मंत्र है। आप वेदोक्त मंत्र जो गुरु का है वह भी आप इसमें बोल सकते हैं। जिन्हें वेदोक्त मंत्र आता है आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, देवानांच ऋषीणांच गुरु कांचन सन्निभम। तो यह जो गुरु का मंत्र है वो 2 लाइन का मंत्र है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। अगर हो सके तो यह पूरा जो वेदोक्त मंत्र है वह आपने चैंट करना है कम से कम 108 बार, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी बार आप इसको चैंट कर सकते हो। इस प्रकार से यह बृहस्पति का आपने पूजन करना है। उसके बाद जो हम नैवेद्य यानी कि कुछ प्रसाद जो ऑफ़र करते हैं, उस प्रसाद के रूप में आपने दही और पके हुए चावल, दही और पके हुए चावल का आपने प्रसाद देना है। उसी के साथ आप बेसन की बनी हुई कोई भी मिठाई गुरु देवता के सामने रख सकते हो।
और उस वक्त आपने यह प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो भी अड़चनें जो भी आ रही हैं, आप अच्छे मन से गुरु देवता को प्रार्थना करके आपके किसी भी जन्म में अगर आपसे कोई भी बुरा कर्म किया गया हो जिसके कारण आपको गुरु बल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप माफ़ी मांग लीजिए, आप नतमस्तक हो जाइए, जिसके कारण आपको गुरु कृपा ज़रूर प्राप्त होगी। और आगे बढ़ते हुए जो लोग और इससे भी आगे कुछ उपाय करना चाहते हैं, वो उसी समय गुरु का एक छोटा होम अग्निहोत्र भी कर सकते हैं। आजकल तो बाज़ार में रेडीमेड होम करने का जो एक बर्तन रहता है वही मिल जाता है। वो आयन का यानी कि लोहे का बना हुआ होता है, पात्र होता है वो। तो आप उसमें समीधा ला सकते, आम के पेड़ की समीधा का आप यूज़ कर सकते, या तो फिर पीपल का पेड़, क्योंकि पीपल में गुरु का वास होता है, विष्णु का वास होता है, महाविष्णु का वास होता है। तो आप समीधा के रूप में आप पीपल के पेड़ की टहनियाँ यानी समीधा ला सकते हो। उसमें आपने जो भी धूप की सामग्री का पूरा होम का एक पैकेट मिल जाता है आपको मार्केट से, जिसमें जड़ी बूटी शामिल होती है, उसका आप उपयोग कर सकते हो। उसको साथ में लेना है। उसी के साथ आपने 5 गोमती चक्र को भी हल्दी लगा के लेना है, क्योंकि हमें उसकी भी आहुति यहाँ पर देनी है। और सच्चे घी, जैसे कि गाय का घी मैंने इससे पहले बताया, तो सच्चे घी से होम करना है। और जितनी बार भी आप होम करोगे, जितनी बार भी आप उसमें घी डालोगे वो उस अग्निहोत्र में, उतनी बार आपने गुरु मंत्र का उच्चारण करना है। तो यह बहुत ही आसान तरीका है आप गुरुबल की प्राप्ति। इसके लिए आपने हर पूर्णिमा के दिन आप यह रेमेडी कर सकते हो। जिसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है वो लगातार 7 दिनों तक ये रेमेडी कर सकता है। ये नहीं तो आप हर गुरुवार टू गुरुवार, या तो पूर्णिमा से पूर्णिमा, क्योंकि पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र होता है, इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस दिन से मिलता है। तो इस दिन आप सबसे ज़्यादा इसकी पूजा अर्चना कर सकते हो। आपको गुरु का स्मरण करना है। और जो लोग ये नहीं कर पा रहे, जिन्हें ये उपाय कठिन लग रहा है, उन लोगों ने अच्छे पुरोहित की, जो कि जानकार है, जो पूजा का जानकार है, जिसे ठीक से उच्चारण पता है और जो सच्चे मन से अच्छे मन से ये पूजा करना जानता है, उसे आप आमंत्रण करके आप उनके पास से यह पूजा करवा सकते हो। तो यह एक तरीका है कि हम गुरु महाराज को, गुरु देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। जो मैंने गोमती चक्र की बात बताई वह भी आपने आहुति में उसी वक्त डालना है, धूप की आहुति करनी है। और उसके बाद कम से कम 108 बार वहाँ पर भी आपने आहुति देनी है। समीधा आपने बार बार नहीं डालना है, सिर्फ आपने जो घी लेना है, कम से कम आधा किलो का घी आपको लगेगा, उसकी आपने आहुति करनी है। और ये सब करते वक्त अगर आप घर में कर रहे हैं तो आप ठीक से देखिए कि आप ये सब ठीक से सेफली कर रहे हैं, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकली हमें ये सब बातें देखनी पड़ती है। तो आई विश कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, गुरु सभी पर प्रसन्न हो, और आप सभी की जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, और जिनकी कठिनाइयाँ नहीं हैं, वह भी गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय ज़रूर कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये बृहस्पति का उपाय मैं यहाँ पर समाप्त कर रही हूँ। और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिए, जो कि हिंदी में ही रहेगा, और मैं कुछ नई बातें आपके सामने ले आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्ते, सबका मंगल हो।